तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए एन इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आप लोगों का ए एन इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2 एंड एस एन इज इक्वल टू -14। निकालना क्या हमें, एन एंड ए। एन निकालना है और ए निकालना है। अब सोचिए ज़रा कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। कुछ देर के लिए बहुत सारे ख्याल आएंगे, अब क्या करें, इसमें हमारे पास में गैप किसका है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए नहीं है और एन नहीं है, दो निकालें। हमारे पास ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है। अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किसके थ्रू चलें जिससे आसान हो सकता है। ध्यान रखिए हमारे पास में क्या है, डी है और फॉर्मूला में क्या बनता है, मोस्टली फार्मूला में हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी तो सॉर्ट आउट हो गया, समझ लीजिए कुछ देर के लिए। डी तो हम चाहे अगर एस एन के फार्मूला लगाते हैं तो उसमें भी एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर ए प्लस ए एन होता है। तो ए तो दिया नहीं है, ए एन लगेगा नहीं, वो फार्मूला। तो अब बचा क्या, एस एन वाला फार्मूला। एस एन अपॉन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फार्मूला, ये माने कि फर्स्ट और सेकंड दोनों फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस पे, हम लिख सकते हैं हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, हमारे पास ए नहीं है, प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन माइनस डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हम लोग फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसको, ए प्लस ये हमारे पास हो गया 2n और -2 को मैं उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करता हूँ राइट टू लेफ्ट। देन 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n मीन्स 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब एस एन की बारी, हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर कुछ देर के लिए देखें तो n माइनस डी अगर हम चाहें तो a के फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, सबको a बदलना पड़ेगा, या फिर हमें n के रूप में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे n ज़्यादा, क्योंकि यहाँ n की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं n में इसको डालना पसंद करूँगा और उससे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए n की तरफ चलते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, लिखेंगे कि पहले और थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखा है। ये हो गया 2a प्लस n की वैल्यू नहीं दे रखा है तो n माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास में है 2। अब हम लोग लिखेंगे क्या, एस एन है ये, वी पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब आते हैं हमारे पास क्या होता है, फिर एस एन की वैल्यू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a मीन्स a की जगह पे 6 माइनस 2n, यानी कि हमें लिखना होगा 2 इन ब्रैकेट 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस इसको हम खोल देते हैं, यह हो गया 2n माइनस 2। फिर से देखें ज़रा, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब 12 प्लस और 2 माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा आप लोगों का 10, माइनस 4n और 2n, यहाँ होगा माइनस 2n। एज यूजुअल इसको लिखते जाएंगे हम लोग, ये एस एन और ये एस एन। बात समझ में आप आ रही है ना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब फिर से देखिए, अब इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, इस 2 कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने क्या लिखूँगा,
यहाँ मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया है, यहाँ बच गया 5 माइनस n। यहाँ पर क्या था, मेरे पास में 2 था, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में n बच गया। अब एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, -14। कितनी है, -14। अब एस एन की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, -14 इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ मैं, देखिए फिर से, -14 इज इक्वल टू, ये n है, मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये हो गया 5n, ये n और n कितना हो गया, -n² हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इस साइड ट्रांसपोर्ट करता, मीन्स LHS से 5n - n² को ट्रांसपोर्ट करके मैं RHS की तरफ लेके आता हूँ। मेरे पास क्या होता है, माइनस था वो, तो बन गया ये n², ये माइनस, ध्यान से देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा -5n, और ये तो -14, ये ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं कहीं, तो यही रहेगा, इक्वल टू 0। बात समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, जो कि a की वैल्यू किसके बराबर होता है, 6 - 2n के बराबर। फिर Sn वाले फॉर्मूला को, लास्ट मैंने 14 लिखा है यहाँ पर माइनस, अब इसको मैंने इक्वेशन के रूप में ले आया, ठीक है। बात समझ में आप लोग आ रही है। अब आगे चलते हैं, अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के मतलब -14 और +1, ये कितना, -14 हो गया, -14, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करता हूँ, -5 × 2, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है जी, नहीं होगा, सॉरी 7 होगा ना, गलत मैंने डाल दिया, -7 और ये हो गया आपका 2, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। अब अगर 7 से 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो -5 ना, तब इसी यही फैक्टर को हम ले लेते हैं, n² - 7n, सॉरी 7n को इधर नहीं, इधर 2n को रखते हैं, ये हो गया प्लस, और -7n - 14 इज इक्वल टू 0। n दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तुम्हारे पास क्या बचता है यहाँ पर, n + 2, यहाँ से -7 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ भी मेरे पास आएगा n + 2। अब ध्यान से देखिए आप लोग, n - 7 और n + 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हम रखते हैं n - 7 इक्वल टू 0, और एक बार n + 2 इक्वल टू 0। इस टर्म में हम लोग चलते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास में माइनस को उधर ट्रांसपोर्ट करने पर प्लस हो जाता है, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो n इक्वल टू -2। कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। बात समझ में आप लोगों को। अब पूछ किसका रहा है, a की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, ठीक है, समझ गए। हम लोग लिखेंगे, चाहे इसको इक्वेशन नहीं ऐसे लिख देता है, वी नो a इक्वल टू 6 - 2n। फिर लिखेंगे हम लोग, वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7। हमारे पास क्या मिलता है, a इक्वल टू 6 - 2 × 7, ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 6 - 14 इक्वल टू -8। कितना हो गया, -8 हो गया। बात समझ में आप लोगों को आई। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में a की वैल्यू क्या मिल रही है, -8, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 7। बात समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर समझिए, मैंने ये तो बहुत सिंपल सी है, ये भी सिंपल सी है। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है, इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके और n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है जी। n हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, n हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद हम जानते हैं पहले क्वेश्चन से a इक्वल टू 6 - 2n होता है। वी पुट द वैल्यू ऑफ n, हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं n के, ठीक है। a इक्वल टू 6 - 2 × 7 इक्वल टू 6 + -14, ये हो गया -8। बात समझ में आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। चलिए इसको कॉपी कर लिया चाहे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू हाउ मच 3, n इज इक्वल टू 8, s इक्वल टू 1, 9 एंड 2, d फाइंड करना है हमें। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास में a भी है, n भी है और s भी दे रखा है, हमें d निकालना है कि ये कॉमन डिफरेंस क्या है। हम n वाला फार्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, n वाला फार्मूला लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा और गड़बड़ भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे एस एन वाले फार्मूले को। हम यहाँ लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, यहाँ a और a n नहीं दे रखा है इसलिए हम वो नहीं लगाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एस एन की वैल्यू 192 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास में 8 दे रखा है और 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है प्लस एन की वैल्यू हमारे पास में फिर से देखते हैं 8 है माइनस 1, हमारे पास डी नहीं है। ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 4 जा कर सकते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 3 और 2, 4 8 जा 32, यानी 48 4 जा 192 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 मीन 7, 7 डी हो गया। 6 को हम फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 42 इज इक्वल टू 7 डी, देयरफॉर d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, ये डिवाइड होगा 6 टाइम में, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। d की वैल्यू क्या आई, 6 आई। बात समझ में आप लोगों को, फिर से समझिए, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को ये आप कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ जो जिनको भी ना समझ में आए कुछ चीज़ों को। तो मैंने इसको बताया क्या कि एस एन इक्वल टू एन अपॉइंट टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली और कर दी। ओके, चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, L इज इक्वल टू 28, L मीन्स ए एन, घबराए नहीं, L आपका चाहें तो आप L भी लिख सकते हैं या फिर इसके लिए ए एन भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 28 तक, कितना दिया है, 28 दिया है। S इज इक्वल टू 144 and there are total 9 terms, means n is equal to 9, then find a, means हमारे पास में d नहीं है, a निकालना है। सोचिए कौन सा फॉर्मूला है सबसे आसान और इजी लगे, कुछ देर के लिए सोचिए आप लोग। अगर a n लगाते हैं तो a नहीं दिया है, n नहीं दिया है, d नहीं दिया है, लंबा खींचेगा। एस एन की तरफ चलते हैं, एस एन ही आजमा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन अपॉन टू, एक बात ध्यान रखें डी नहीं है तो हम उससे बचेंगे, हम ए एन लिख देंगे, यहाँ पर ए एन लिखेंगे, ठीक है, हम ए एन लिखेंगे। बात समझ में आप लोग को आई ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी, एस एन 144, एन इज 9 एंड ए वी डोंट हैव and n is 28. Think about how many times? 16 times. 16 2 ja 32. Means 32 equal to a plus 28. We will subtract 32 minus 28 is equal to a. Means a is equal to 4. सो सिंपल। अगर आप ए एन डी उसमें जरा खुद से कुछ देर के लिए सोचना स्टार्ट करें, क्या दिया है कंटेंट में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें निकालना क्या है, और एफर्ट हमें वहाँ लगाना चाहिए जहाँ से
मतलब कि कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिले। अब फिर से सोचें, मैं इसमें an प्लस वगैरह वगैरह लिख सकता था, एक उसको भी लिख सकता था, इक्वेशन बना सकता था, इक्वेशन बनाने के बाद में फिर a और d को निकाल सकता था, लंबा जाता, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। बहुत ही आसान तरीके से an दे रखा है, s दे रखा है, n दे रखा है, a पूछ रहा है, हम इजीली Sn पे जाते हैं, हम जानते हैं a प्लस an होता है यहाँ पर, और हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बात समझ में आप लोग को आई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन? उम्मीद करता हूँ आप लोग कन्फ्यूजन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Next question number 4. How many terms of AP? 9, 17, 25, dot, dot, dot. Means it's a infinite AP, you can say. Must be taken to the sum of 636. Means कितने terms होंगे अगर उनका SN 636 हो? कितने terms होंगे उनका अगर SN 636 हो? तो AP से हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास में A दे रखा है, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, एंड SN इज इक्वल टू 636। पूछ रहा है N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन तो हम लगाएंगे नहीं यहाँ पर, एन का कोई चर्चा नहीं है, हमें चर्चा करना होगा एस एन के बारे में। ठीक है, एस एन का डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एस एन के फॉर्मूला से। ये हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? भूले तो नहीं फार्मूला ना? इस फार्मूला को आप लोगों को दिल से याद रखना होगा। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई एग्जैक्टली, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। एक सीरीज़ को एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, और उनको दोनों को मैंने जोड़ा था, इसके बाद इसके फार्मूला को निकाला था आप लोगों के लिए। चलिए अब इस पे वैल्यू पुटअप करते हैं। एस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 636 इज इक्वल टू, एन नहीं पता हमें, ए पता है, 9 टू से मैं 18 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एन हमें नहीं पता है, और डी की वैल्यू हमारे पास में दे रखा है 8। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 636 इज इक्वल टू, एन यहाँ रख लेते हैं, 2 यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए 18 और 8 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, मैं 2 को बाहर रख रहा हूँ, अभी 2 निकाल दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो गया? 9 प्लस ये क्या हो गया? 4, 4 9 जा कितना होता है? आप लोग कभी कोई दिक्कत करें, मैं लिख ही देता हूँ, n माइनस 1 इंटू 4। ध्यान रहे ये 4 क्यों आया है? क्योंकि इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये 9 और 4, ये 2 बाहर निकला है। मल्टीप्लाई से करेंगे फिर ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है इसलिए मैंने यही पर मैंने से कॉमन निकाला। ये 2 से 2 कॉमन कैंसिल हो गया, कैंसल आउट हो गया। 636 इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 9 प्लस ये हो गया 4n आप लोगों का, और ये हो गया -4। अब जरा गौर से देखें, 636 इज इक्वल टू एन, एन को अब सॉल्व करते हैं। 4 5, तो ये मेरा कितना हो गया? 5 प्लस 4n हो गया। अब फिर से आते हैं, 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर नहीं, गलत लिख रहा था, ये हो गया 4n स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट करते हैं 66 को लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ये 0 करेंगे। इक्वेशन क्या बनता है हम लोग का? 4 टू द पावर 4n टू द पावर 2 प्लस, नॉट 4 का पावर है, n का पावर है यहाँ पर, और प्लस 5 और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 636 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसी का फैक्टर चाहिए। मैं इसको यहीं पर निकाल के अपने फिर उसे मिटा दूंगा। 636 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 इसको और लंबा कर देता हूँ एक ही बार में, 12, नो नो नो,
53 एंड 12, 12 4 जा 48 और 53 हो जाएगा। ये 48 और 53, 53 से अगर 48 को माइनस करता हूँ तो 5 आ जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है। ये 5n लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर n होगा। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कैसे किया, मुझे 5 लाना था तो मैंने सीधे सीधे मैंने क्या किया कि इसको 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, 53 टाइम में डिवाइड हो गया। ये तो 4 था ही, 12 को 4 से मटेगा 48, क्योंकि हम क्लोज लेके जाते हैं, ये कम नंबर है, इसकी वैल्यू कम है, इसलिए 48 इनको मल्टीप्लाई किया तो और 53 होगा। 53 से 48 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 5 ही आता है। अब जरा गौर से देखें, 4n स्क्वायर प्लस 53 को मैं क्या करूँगा, उस साइड रखता हूँ और 48 को इधर रखता हूँ। 48n ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, और 53n प्लस है ये, और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखें, इनमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास मिलता है 4n मिलता है। अब इसके लिए क्या डालते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे पास आ गया n माइनस 12, और यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ 53, यहाँ पर मुझे क्या मिलता है n। अब ध्यान से देखा, 53 को मैंने 12 टाइम में डिवाइड किया तो 636 कटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ 53 से डिवाइड किया हूँ तो ये माइनस नहीं, माइनस ही होगा, हाँ 12 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आता है 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0। दो टर्म बनते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसको मैं ट्रांसपोर्ट उधर करता हूँ तो n की वैल्यू मिलती है 12। अब इसकी ट्रांसपोर्ट करूँगा तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53 और 4 से डिवाइड करूँगा 4, तो n की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नेगेटिव में कभी नहीं आता है। नेगेटिव में पहले कभी भी n की वैल्यू नहीं आती है, वो पॉजिटिव ही रहता है, हमेशा n क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि n स्टार्ट ही होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ में आप लोग को आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 12 मिल गई, कोई डाउट तो नहीं है। फिर से समझे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया, Sn की सिंपल सी था, इस वैल्यू को मैंने रखते गया, हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है जिसकी इक्वेशन की वैल्यू है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 63। अब आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होती है इसकी फैक्टराइजेशन में, कि 5 इन दोनों को कैसे तरह फैक्टराइज करें और उनका प्लस माइनस करें कि 5n आए। ठीक है, 5n आए, तो जब ये छोटा होता है तो दो फैक्टर बड़े बड़े पकड़ते हैं, बड़ा फैक्टर पकड़ना होता है हमें। तो सबसे बिगेस्ट फैक्टर 5 डिफरेंसेस वाले क्या आते हैं, 53 और 48। आप इसके और छोटे फैक्टर कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एलसीएम निकालते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। आप लोग बेसिक से करें, ज़्यादा अच्छा है, ये भी बेसिक ही है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। ठीक है, बात समझ आप लोग को आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार आप लोग देखें सवाल अपने अपने बुक में या फिर बोर्ड पे देखें। Question number 5. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and a common difference. इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि a दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है 5, an की वैल्यू दे रखा है 45, sn की वैल्यू दे रखा है 400। तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मीन्स n पूछ रहा है और d पूछ रहा है। तो सिंपल से है, n को निकाला जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक Sn जो होता है इन दोनों और n की मिक्सअप होता है। Sn जो होता है एग्जैक्टली इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और n से मल्टीप्लाई, n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मीन्स 2Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस an लिख सकते हैं हम लोग एक तरह से। अब देख कैसे, मैं क्या जानता हूं कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट क्या लिखते थे हम लोग, a प्लस an।
हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं लिख रहा हूँ 2SN इज इक्वल टू N इंटू A प्लस AN। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब वैसे भी निकाल सकते थे, एक कॉमन निकाल के निकाल सकते थे, या ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर से समझिए आप लोग, SN की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 400। 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, 5 प्लस कितना है, 45। ऐड करते हैं तो 50 होता है, N के लिए कहते डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू N। ज़रा गौर से देखें कितना टाइम में डिवाइड हुआ, 8 2 जा 16। N की वैल्यू कितनी आ गई, 16। N की वैल्यू कितनी आ गई, 16। कितना आसान है ना आसान। अब क्या निकालना चाहता है बुक में, अब कह रहा है कि भाई हाँ कॉमन डिफरेंस D निकालना है। अब हमें D की जरूरत है, तो अब D के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों साथ दे रखे हैं, तो यहां पर क्या फैक्टर है, N और D, N भी मिल गया हमें, तो D निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहां पर किसी में हम लोग वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां हमें D का डिस्कशन किया ही नहीं हमने, हम लोगों ने D के बारे में सोचा ही नहीं, यहां पर हमने सीधे N निकाला है। ठीक है, अब D के लिए हम लिखेंगे क्या, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N की वैल्यू कितनी है, 45, और A की वैल्यू कितनी है, 5, और N की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 1 और इंटू D। ये साहब इसको मैं ट्रांसपोर्ट इधर कर लिया, तो साहब 45 को 5 से सब्सट्रैक्ट किया तो कितना हो गया साहब, 40 हो गया। मैं लिखा नहीं हूँ, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। 16 माइनस 1 कितना हो गया, 50, तो ये कितना हो गया, D साहब हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन 15, काट देते हैं, 8 अपॉन 3, 5 8 जा एंड 5 3 जा, D की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 3। D एक रियल नंबर होता है, एक बात ध्यान रखें आप लोग, D हमेशा ही रियल नंबर होता है, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अंडर रूट्स में भी हो सकता है, अंडर रूट नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है वो रियल नंबर होता है। बात समझ आप लोग को आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 respectively, if the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? अब की बार क्या देता है कि A दे रखा है 17, N दे रखा है 350 और D भी दे रखा है, तो पूछता है कि N की वैल्यू क्या होगी और SN की वैल्यू क्या होगी। अब हम SN पे नहीं जा सकते हैं, हमें निकालना होगा N से आता है। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, इस पे आते हैं हम लोग, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास में 350 है, इक्वल टू 17 प्लस N की वैल्यू हमें नहीं पता है, और D हमारे पास 9 है। 17 को मैं ट्रांसपोर्ट इधर करता हूँ, 350 माइनस 17, ठीक है, और अपॉन डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू हाउ मच, N माइनस 1। 7 3 हो गया, ये साहब 4 1 3 हो गए, ये साहब कितने हो गए, 3 हो गए। 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब कितनी टाइम में जाएगा, सोचें जरा आप लोग। 3 टाइम में लेके जाते हैं तो 27 होता है, एंड 7 टाइम में लेके जाते हैं तो 63 होता है, ये कट गया। अब n की वैल्यू 1 को मैं इधर ट्रांसपोर्ट करता हूं, इक्वल टू क्या था मेरा, n माइनस 1, तो n को मैंने माइनस को इधर लेके आया, 37 प्लस 1 क्या हो गया, 38। n की वैल्यू कितनी आ गई, 38, ठीक है। अब हमारे बुक में कहता है SN निकालना है। अब तो बहुत ही आसान है, कोई भी निकाल लेगा।
एस एन इज इक्वल टू, अब हम शॉर्ट में चले जाते हैं ना, 2 हमारे पास दे रखा है, डी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना कैलकुलेशन कम करेंगे उतना आप लोगों के लिए मुश्किल कम होगी। तो हमारे पास में क्या मिलता है, एन की वैल्यू हमारे पास 38 दे रखा है, ध्यान समझे, 38 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं फार्मूला लिख ही देता हूँ, हाँ एक फार्मूला लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू हमारे पास में होता है एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, a प्लस ए एन, मैं इसको लगा रहा हूँ, तो हमारे पास में 17 है प्लस 350 है, ये कट गया है 19 टाइम में। अब एस एन इज इक्वल टू हाउ मच, 19 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 5367। इसको हम लोग, सिंपल सी बात है, इसको क्या करते हैं कि 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 टाइम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, आसान तरीका होता है इसको करने का तरीका है। वैसे 20 से मल्टीप्लाई करके और एक सब्सट्रैक्ट करना आसान रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रफ में मैं मल्टीप्लाई करूँ आप लोगों को, कितना आएगा, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, इस पर एक 0, अब 367 सब्सट्रैक्ट कर दें आप लोग, ये हो गया 10 7 3, ये हो गया कितना 13 7, it will be 12 3, then 9 and 6, ये आंसर हो गया आपका 6973। कितना हो गया, 6973। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात समझिए, इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। हमें पहले निकालना था n की वैल्यू, तो n के लिए हमने इस फॉर्मूला को फॉलो किया और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एस एन की वैल्यू थी तो ए और ए एन वाली में, क्योंकि हमारे पास ए और ए एन था तो आसान था। अब n - 1 to d करने के बजाय आप लोग भी इसको फॉलो करें, और बहुत ही आसान है मेथड कि आप अगर a और ए एन मिल जाए तो आप उस फार्मूले के मतलब कि 2a + n - 1 × d के चक्कर में ना पड़े और इसको वैल्यू रख लें और आसानी से बहुत जल्दी ही क्विकली आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 7 की तरफ, ठीक है। 7 में क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 मीन्स हमारे पास में दे रखा है n इज इक्वल टू 22, d इज इक्वल टू 7, एंड A22 दे रखा है, या इसको an कह सकते हैं क्योंकि इसने n की वैल्यू कितना दिया है, 22 दिया है, तो an की वैल्यू इसने दे रखा है 149। पूछ रहा है क्या कि फाइंड द SN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ से हमें D निकालना होगा। सबसे पहले हमें A के लिए A निकालना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए A है। A जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते इस सिचुएशन में। अब हमारे पास कैसे ऑप्शन है, A22 दे रखा है, तो A22 इज इक्वल टू हम जानते हैं A + 21 × D होता है। तो A22, अब इसको मैं इधर सब्सट्रैक्ट के लिए मैं डाल देता हूँ, 21D इक्वल टू A होता है। A22 हाउ मच, 149 माइनस 21 × D इज इक्वल टू A, 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, 21 7 जा 147 होता है, 149 दे रखा है। सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास क्या मिलता है, 2 मिलता है। ए की वैल्यू कितनी मिल गई, हमारे पास में 2 मिल गई, ठीक है। अब एस एन की तरफ चलते हैं, तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, और इस फार्मूले की तरफ चलते हैं, A + an की तरफ चलते हैं, हमारे पास में दे रखा है। तो अब हमारे पास क्या आता है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 22/2 इन ब्रैकेट, A की वैल्यू हमारे पास में 2 दे रखा है, ये साहब कितने हैं, 149 है, 149 है। ऐड करते हैं एस एन निकालने के लिए, तो हमारे पास में एस एन इज इक्वल टू आता है, इसको काट दीजिए 11 से, 11 × 2 ऐड करेंगे तो 151। अब इसका रिजल्ट क्या होगा आप लोगों के लिए, ये तो 1 ही हो जाएगा, 516 हो गया, और ये 516 हो गया, और ये 1 हो गया, 161।
1661, ये आप लोग का आंसर होगा, ये आपका SN हो गया। बात समझ में आप लोग का, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, A की वैल्यू निकाली। A नहीं रहेगा तो SN नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके एक फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों को पता है, एक ये वाला हो सकता है। एक और फॉर्मूला मैं अगर तोड़ दूं, एस एन इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, एन अपॉन टू, ये तो लिखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे क्या लिखूंगा, ए प्लस क्या लिखता हूं, एन माइनस 1 इंटू डी लिखता हूं, ठीक है। अब बाकी ये तो मेरे पास 2a है, बस दो ही फॉर्मूला होता है। तो या तो हमारे पास में किसी हाल में हमें a चाहिए, किसी हाल में हमें a चाहिए ऐसे निकालने के लिए, a है ही नहीं, कैसे निकलेगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे a को पहले मैंने निकाला, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में 2 मिल जाता है। 2 जैसे ही a की वैल्यू मिलती है हम ऐसे निकालना आसान हो जाता है, 161, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। यार मिटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। मीन्स ये क्वेश्चन में आप लोग को n दे रखा है, n इज इक्वल टू 51, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म मीन्स a2 और a3, a2 is how much, 14 एंड ये इट इज 18। तो हमारे d निकालना आसान हो गया, d इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a3 माइनस a2 या फिर 18 माइनस 14, क्या मिल गया हमें 4। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर a निकालना होता है तो हम a के लिए, जैसे हम 2 निकालना है तो हम क्या कर लिखते हैं, a2 इज इक्वल टू हाउ मच, a प्लस डी ही तो लिखते थे। तो हमें a निकालना तो क्या करना होगा, हमें a2 माइनस डी इज इक्वल टू a तो आ जाएगा, a मिल जाएगा। हमारे पास में क्या है, 4 है d की वैल्यू और a2 की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी इज इक्वल टू a, मीन्स 10 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का मीन्स SN पूछ रहा है, तो हम SN की तरफ चलते हैं। SN इज इक्वल टू, हमारे पास A और AN नहीं है, ध्यान रखें, उस पर हम लोग नहीं जा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं है। हमारे पास में A तो अवेलेबल है लेकिन AN अवेलेबल नहीं है, जरा ध्यान से देखें, N है, A2 A3 है और D है, AN नहीं, उस पर नहीं जाएंगे, हम बेसिक वाले पे चलते हैं। n अपॉन 2 इन ब्रैकेट क्या था हमारे पास में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था फॉर्मूला। हम फिर से आते हैं, n की वैल्यू 51 अपॉन 2 दे रखा है, इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई हाउ मच, a की वैल्यू 10 है, तो मैं लिखता हूँ 10 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 51 है माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास कितना आया है, d की वैल्यू हमारे पास में 4 आया है, d की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आप लोग ध्यान से देखें, इसमें से 2 और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, तो मेरे पास क्या मिलता है, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2, थोड़ा आसान करने के लिए मैंने कर दिया 10 प्लस 50 माइनस 1 कितना का 50 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 52 जा 100, 100 को 10 से ऐड करते हैं तो 110 हो जाता है, मल्टीप्लाई 110, जीरो को भूल जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 516, ठीक है जी। इसके बाद में 51 मेरे पास में रुक चाहिए आप लोग, 1 516 एंड ये हो गया 516 और ये हो गया 5, वेट 51 51 5 5 6 ना, ये गलत है, 165, इस पे एक जीरो डाल दीजिए, ये मिल गया सम 5610, ये हमारा सम मिल गया, ठीक है। बात समझ आप लोग आई, बहुत आसान है। फिर समझिए SN की वैल्यू क्या, सिंपल सी इसकी मैंने वैल्यू पुट अप की है, ये कॉमन बार बार इसलिए निकालता हूं ताकि आप लोग का मल्टीप्लिकेशन बढ़ा ना हो, जितना मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा उतना आप लोग को कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बड़ा होने से आप लोगों को बोर्ड मास में प्रॉब्लम होगी, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, तो इससे बचें आप लोग, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं, मैं जानता हूं कि लगभग 99% स्टूडेंट्स
या 100% कर सकते हैं, उनको फार्मूला याद होता है। लेकिन अगर मिस्टेक कहीं करते हैं तो वो लोग मिस्टेक करने का समय उनके बहुत चांस होता है कि वो लोग इन कैलकुलेशन में भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम छोटा कर लें, अंदर वाली कॉमन निकाल सकते हैं, कर ठीक है। बात समझ में आप लोग को आई। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कहता है कि इफ द सम ऑफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49, sum of the 7th term 49 and 17th term is 289, find the sum of the first n term. S7 is equal to 49 and S17 is equal to 289. तो पूछ रहा है Sn is equal to क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा सोचें कैसे किया जा सकता है। सोचिए आप लोग कैसे किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या तरीका है, सीधी सीधी बात है। अब हम इसको इक्वेशन पे आते हैं। हमारे पास में ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, एन भी नहीं है, क्या है, एस एन है, ये भी एस एन है। तो दो एस एन का कंपेयर कर देते हैं, दो एस एन को कंपेयर कर लेंगे, सिंपल सिंपल। आइए देखते हैं कैसे। अब इसके लिए मैं लिख सकता हूं 49 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब यहां पर जो है इस टर्म के लिए मैं ले रहा हूं, मैंने इस टर्म की बात की है। इसमें क्या है, n की वैल्यू हमारे पास दे रखा है। इस टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। इसके लिए मैंने बात किया है 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 7 से माइनस करते 6 आता है, 2a प्लस 6d इन ब्रैकेट 7 अपॉन 2 49। अब इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है, हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन ब्रैकेट कितना हो गया, a प्लस 3d। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, थोड़ा ब्रैकेट और बड़ा हो जाए। अब हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ 49 ही है, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 7 7 जा 49। मैं इसको डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये डिवीजन में ही चला जाता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व किया हूँ, ठीक है। उसे आप लोग वैसे ना, तो हमारे पास क्या मिलता है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 रख लें आप लोग। अब दूसरे के बारे है, S17 की बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 17 है। Sn कितना हमारे पास में, 289 है। कितना है, 289, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं हम लोग, इसको साइड कर देते हैं। Sn, चाहे मैं इसके बगल में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहां मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 17 एंड Sn इज इक्वल टू हाउ मच, 289। 289 समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला पे चलते हैं। हमारे पास हम जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस, सॉरी ये ब्रैकेट डाल देता हूं, n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या आता है, Sn की वैल्यू 289 है, इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या मिलता है, 17 अपॉन 2, अब यहां पर क्या होता है 2a प्लस 16d। अब इन दोनों से 2 कॉमन बाहर निकाल रहा हूं मैं, ये 289 एज यूजुअल चलते आ रहा है, यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया बाहर, तो 17 अपॉन 2 इन ब्रैकेट क्या आ जाता है हमारे पास में, a प्लस 8d।
2 से 2 कैंसिल आउट, 17 17 जा 289 होता है। तो हमारे पास दूसरा क्या मिलता है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आई, कोई डाउट तो नहीं है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं किसी में से किसी सब्सट्रैक्ट करते हैं, लिखेंगे क्या कि वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हमने सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या मिला, ध्यान समझिए, सेकेंड को सब्सट्रैक्ट किया फर्स्ट से, तो मैं फर्स्ट को पहले लिखता हूं, a प्लस 3d इज इक्वल टू हाउ मच, 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, सब्सट्रैक्ट किया हूं, माइनस माइनस माइनस, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना गया, माइनस 5d इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 10। अब इसको कैंसिल आउट करिए, आपका वैल्यू मिल गया 5 2 जा 10, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख के वैल्यू a का निकाल सकते हैं आप लोग, a का निकाल सकते हैं, इसमें किसी में से एक की वैल्यू लिख देंगे हम लोग क्या, कि वी पुट द, नहीं जगह कम पड़ रहा है, इसको यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसकी जरूरत यहां नहीं है, मैं यहां इसको निकाल दे रहा हूं, यहां से हम लोग यहां जाते हैं। हमारे पास क्या निकाल, लिख देंगे हम लोग क्या, कि वी पुट द वैल्यू ऑफ किसका, d इन इक्वेशन 1 ही रख लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या है, मेरे पास में 2 आया है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 दे रखा है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। मिल गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चर्चा है एस एन की। अगर मैं देखूं, मैंने अभी तक सॉल्व किया तो यही समझा, 17th टर्म का एस एन कितना हो रहा है, 289। 7 टर्म का कितना आया, अब जरा देखिए एक बार, तो आप लोगों को लग नहीं रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, तो n टर्म का n स्क्वायर होगा, सिंपल है, n टर्म का n स्क्वायर होगा। मैं आपको शुरू में बता सकता था। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, क्या 7 का 49 है, कितना हो रहा है भाई, या तो ये n से n स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, 17 से 289 ये भी n स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, तो n से n स्क्वायर ही तो हो रहा है। आइए फॉर्मूला पे चलते हैं फिर से, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब हमारे पास में n तो दिया नहीं, n निकालना है, 2a, a की वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n तो दिया नहीं है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 2 है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, नहीं दिख नहीं रहा ये, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा के मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास में एस एन के निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमारे पास में क्या मिलता है, एस एन इज इक्वल टू n तो एज यूजुअल रहेगा यहाँ पर, हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है हमारे पास में है 2 है, n अपॉन 2, ये तो 2 ही रहेगा, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2n और माइनस 2, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में क्या मिल गया, n अपॉन 2 इंटू 2n, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या मिलता है n स्क्वायर, क्या मिला n स्क्वायर। बात समझ आप लोग को आ गई, बहुत आसान है ये भी, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं हम लोगों ने क्या एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 a प्लस 3d, जो मैं अभी मिटा दिया पहले, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया इसके थ्रू। अगर आप लोगों को सिर्फ एस, अब जरा सोचे एक मिनट के लिए कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ एस एन मिले या एस सिर्फ मतलब एस एन के डिस्कस करें, दो अगर एस दे रखा है, अगर पूछता है एन टर्म या ए पूछता है डी पूछता है, इसी इक्वेशन मेथड से करेंगे आप लोग, सबसे आसान मेथड है ये। या फिर अगर आपके पास में ए दे दे कि A17 इतना है, A15 इतना है,
तो आप कैसे निकालेंगे, तो उस टर्म को भी आप इक्वेशन मेथड के थ्रू चलें, वो ज़्यादा आसान रहता है, इजी होता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन दिया है, कहता है क्या कि अगर ए एन जो है एग्जैक्टली वो 3+4n, 3+4n के टर्म में 49, हाँ 4n है, सॉरी, तो क्या कह रहा है, शो दैट a1 a2 an डॉट 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 फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कहता है कि ये जो एक एपी है, अब ये एक एपी कैसे हो सकता है, तब हम मान लेते हैं a1 के लिए, तो a1 a के जगह पर n के जगह 1 रख लिया मैंने, तो क्या मिला मुझे 3+4 × 1, तो 4 1 जा 4, 3 कितना हुआ 7। समझिए ध्यान से आप लोग, a2 मीन्स n की जगह मैंने 2 रखा है, 3+4 × 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 कितना हुआ 11 हुआ। a3 ध्यान से देखिए आप लोग, 3+4 × 3, 4 3 12 और 3 कितना होगा 15 हो गया। अब जरा गौर से देखें आप लोग, 7 से 11 कितने का डिफरेंस है 4 का, 11 से 15 कितने डिफरेंस है 4 का, तो क्या एपी है, नहीं है एपी। हमारे पास एपी क्या मिलता है 7 11 15 19 एंड सो ऑन, फर्स्ट टर्म के लिए। अब चर्चा में सेकेंड टर्म की कर रहा हूं। सेकेंड टर्म कह रहा है कि an इक्वल टू 9 - 5, और यहां पर क्या क्या an इक्वल टू 9 - 5n कर दिया, पहले प्लस था अब ये माइनस हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं सबसे पहले a1 क्या होता है 9 - 5 × 1, वैल्यू मिल गई 4। a2 9 - 5 × 2, वैल्यू मिल गई -1। a3 9 - 5 × 3 15 -6। अब जरा गौर से देखिए 4 से -1 के बीच में कितने का अंतर है -5 का, -1 से -5 के बीच कितने का अंतर है -5 का, नेगेटिव जा रहा है। तो हमारे पास सीरीज क्या मिलता है 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन, मीन्स दोनों क्या होते हैं हमारे पास में सीरीज मिलते हैं, दोनों क्या मिलते हैं हमारे पास में सीरीज मिल जाते हैं। बात समझ में आप लोगों को आई, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत आसान है ये। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच। अब इसका भी बोल रहा है क्या कि A15 निकाल के दिखाइए। तो हम जानते हैं दे रखे हैं, तो हम इसको, मैं ये n या n लिखिए, आपको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं n/2। हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या a है d है an नहीं है, तो हमारे पास में n भी दे रखा है यहाँ पर, तो n/ क्या होगा, ये 2 हो गया, ये 2a + n - 1 और इंटू डी। n की वैल्यू कितना दिया 15 दे रखे हैं साहब, तो ये 15 हो गया अपॉन 2 कर लेते हैं। 2 × a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n कितना है हमारे पास में 15 है -1, और d की वैल्यू कितनी निकाला हमने 4। देखिए ध्यान से देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है 4 का, तो मैं d की वैल्यू कितना लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। अब जरा गौर से देखें, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 निकल सकता है बाहर, तो मैं क्या लिखता हूँ इक्वल टू Sn है ये, Sn इज इक्वल टू 15/2 × 2 इन ब्रैकेट, यहाँ तो बच गया 7, 15 से -1 किया कितना होगा 14, 14 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 14 2 जा कितना होता है 28, 8 और 7 5 35 हो गया, 15 × 35, 15 × 35, ठीक है, ये हमारा Sn आएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 18, 18 23 23 25, 2 3 2 जा 6 6 7 8 855। नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग,
अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 14 टू जा कितना होता है 28, फिर से समझें इसको, और 28 7 35 होता है 35, 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन, 5 1 जा 5, 5 3 15, 15 और 5 कितना हो गया ये 20 और 20 और 2 22, 3 1 जा 3 और 2 5, 5 2 5, ये आपका एसएन मिल गया इसका, ठीक है बात समझ, इसका एसएन मिल गया। इसका एसएन निकालना हमें, तो हमारे पास में हम जानते हैं एस एन पुराना फॉर्मूले की तरह, तो एस एन यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी 15, तो हम लिखेंगे क्या n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास एस एन की, तो हमारा मतलब क्या होता है एस 15 ही निकालना है, यहाँ भी है, यहाँ भी 15 ही निकालना है, दोनों टर्म बोल रहा है, तो हम 15/2 लिखते हैं, 2 इंटू, ध्यान रहे a की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू कितनी हमारे पास, सॉरी ये प्लस होता है, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। अब 15 से, अब इसको अभी बाद में कॉमन दिखाऊंगा आप लोग कैसे कॉमन निकालते हैं इसमें से। 15/2 में लिखता हूँ, ये 14 टू एज जो लिखता हूँ 2 इंटू 4, ये 14 हो गया, 14 और मल्टीप्लाई -5, इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ मिल गया हमारे पास 7। अब ध्यान से देखा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 15/2, S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन ब्रैकेट, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो 7 हो जाएगा, +7 मल्टीप्लाई बाई -5, ये 2 से मेरे पास क्या मिलता है 15 इन ब्रैकेट 4 + 5 7 या 35, मीन्स ये माइनस हो जाएगा, कितना हो गया ये माइनस हो गया, ये माइनस हुआ -35। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो गया मेरे पास में, मल्टीप्लाई में -31, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके, 1 1 जा 1, 5 3 15, 15 और 1 कितना हो गया, नहीं 15 ही होगा ये, 5 1 जा 5, ओके, एंड 1 जा 1 एंड 5 3 जा 15, 1 16, ये हो गया 6 1 और 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो गया ये 4, -465, ये आपका आंसर हो गया -465, ठीक है। तो अब S15 इसमें कितना -465 हुआ है, यहाँ S15 कितना आया 525 आया, ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आई, ये था क्वेश्चन का आंसर। दोनों सीरीज से हम लोगों ने इसी तरीके से निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मीन्स हमारे पास दे रखा है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 एंड व्हाट इज sum of the first two term, what is the second term, similarly find the third term and 10th term and the nth term। इसका S1 पूछ रहा है, S1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखा हूं मैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू वैल्यू मिल गई 3। हम लोग एक चीज जानते हैं कि S1 इज इक्वल टू A1 होता है, ठीक है सीरीज का। अच्छा, अब बात करता है इसका S2 की। S2 की वैल्यू निकालने क्या करूंगा मैं, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 टू दी पावर 2 एज यूजुअल, ये 4 2 जा 8 माइनस 2, ये कितना 8 माइनस 4 को करोगे इतना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है जी, S2 मिल गया। अब हमें पता होना चाहिए कि हम S2 जब निकालते हैं तो S2 इज इक्वल टू हाउ मच, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, बात समझ में आप लोगों को आई। अब ध्यान से देखिए, हम वैल्यू पुटअप करके A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू निकाल के लिखते हैं कि
A2 की वैल्यू हम निकाल के लिख सकते हैं इजिली कि ये मेरा 4 आ गया। हमारे पास S2 की वैल्यू निकाल दे रखा है ऑलरेडी। S2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 में, सॉरी पढ़ावत खानी चाय लेके आते रहे, दिमाग कंसंट्रेट से होने हो गई। 2 4 6 7 3 10 सवाल तो भइबे कइल। ग्यारह तक तो करे के दम ले। S1 इक्वल टू A1 होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास क्या आता है, S2 इज इक्वल टू हाउ मच, A1 प्लस A2 होता है। ठीक है, हमारे पास में S2 दे रखा है, कितना है 4 है। 4 इज इक्वल टू हाउ मच, A3 की वैल्यू और S1 की वैल्यू बराबर होता है। A1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा। A3 हो गया प्लस A2 हो गया, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करके इधर लेके आ गया। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू मेरा क्या आता है A2। मतलब क्या होता है, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। कितनी आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, बात समझ आप लोगों को आई, कोई डाउट तो नहीं है। अब सीरीज हमारे पास मिल गया क्या, A1 हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास में 3 है। A2 मेरे पास में कितना है 1 है। अब जरा गौर से देखें, 1 से अगर 3 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो -2 होता है, -2 होता है। तो अगला क्या होगा -1, अगला क्या होगा -3 और सो ऑन। अब सबसे बड़ा क्या पूछ रहा है, मैं उसी को आपको निकालता हूं। इसने पूछा nth टर्म, nth टर्म निकालना चाहता है। मतलब क्या कहता है कि an इज इक्वल टू हाउ मच, हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितना है 3 है, ध्यान से देखिए आप लोग, n तो दे नहीं रखा है। d की वैल्यू कितनी है, ये -2 आया है, देखिए ध्यान से आप लोग। मैं क्या लिखा हूं, इसमें से 1 से 3 को माइनस को सब्सट्रैक्ट किया हूं तो -2 आया है। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई -2। an इज इक्वल टू हाउ मच, 3 प्लस, ये माइनस है प्लस है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर n की, -2n होगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। 3 2 कितना होता है भाई लोग, 5 होता है, और -2n, ये an की वैल्यू आई। अब कोई कोई क्या करता है, जैसे ये Sn की वैल्यू दे रखा था, वैसे इस क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दोबारा क्या करते हैं कि S3 S10 पूछा है वो निकाल देंगे। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप करके क्वेश्चन मार्क दे दिया है। फिर इसने एक सवाल पूछा है इसमें आगे चल के कि व्हाट इज सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म तो मैंने निकाल लिया, A2 इज 1, A2 इज 1। फिर पूछता है क्वेश्चन में क्या, सिमिलरली फाइंड आउट द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। थर्ड टर्म मींस क्या पूछ रहा है, A3 इज इक्वल टू हाउ मच, तो A2 प्लस क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे D लिखूंगा, A2 प्लस D लिखूंगा। A2 कितना है 1 है, 1 है, और प्लस करना है, प्लस करना है कितना, -2। तब जरा गौर से देखे, 2 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 - 2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो मेरा 83 में कितना है, -1। A10 की बात किया इसने, A10 इज इक्वल टू हाउ मच, A10 इक्वल टू A प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, 9D लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, और कुछ तो लिखते नहीं है। बहुत आसान है ये। अब जरा गौर से देखें आप लोग, A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये फिर से देखें आप लोग, 3 है। एक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3 है, हमने 3 लिख दिया यहाँ पर, प्लस 9 इंटू -2, -2 क्या हमारा D है, 9 2 जा 18, ध्यान से देखें आप लोग, माइनस कितना हो गया 18, A10 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, A10 है ये, तो हमारे पास क्या मिलता है -15, माइनस, बस हो गया सवाल खत्म, -15। अब 3 चीजें पूछा इसने, पूछा क्या S2 हमारे पास में क्या मिलता है, हमारे पास में 4 आता है, ठीक है। या फिर अगर पूछता हमारे पास में A2 पूछता है तो A2 की वैल्यू हम ऐसे निकाल दे 1। अब कभी कभी कोई कंफ्यूज हो गया होगा कि भाई ये कैसे सर ने निकाल लिया, तो आप लोग ये अच्छा समझाता हूं। जैसे मैं लिखता हूं A1 A2 A3 ... वैसे हमारी सीरीज चलती है S1 S2 S3 ... अब जरा ध्यान से देखें, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं सीरीज ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, 1 3 5 7, इतना ही रख लें आप लोग। तो ये भी इसका सीरीज का S1 का, ये A का सीरीज है, ठीक है जी, AN में लिख देता हूं, ये AN वाली सीरीज है, ये SN वाली सीरीज है, समझने के लिए। तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं होता। अब 2 क्या बनेगा, 3 और 1 कितना हो गया, ध्यान से देखिए आप लोग, 4। अब क्या होता है कि 1 में इसको ऐड किया तो 3 1 कितना 4 हो गया, 4 में 5 ऐड कीजिए कितना हो गया 9, 9 में 7 ऐड किया 9 से 16 हो गया। बात समझ आप लोगों को आई। तो ये सीरीज जो चलती है SN वाली है,
और ये सीरीज जो है वो ए एन वाली है, कोई डाउट तो नहीं। तो मैंने क्या निकाला, 2 निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा इसमें से, तो इसमें से आपको एस एन में से ए टू को घटाना पड़ेगा, ए वन घटाना पड़ेगा, तो ए टू मिलेगा, जो मैंने यहां किया है। देखिए ध्यान से आप लोग, एस टू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, तो एस टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू मिला है मुझे। बात समझ में आप लोगों को आ रही है? बस ऐसे ही निकालते हैं, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए